बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कानपुर में सीवर की सफाई अब रोबोट के हवाले, जल्द होगी शुरुआत। कानपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मेन होल की सफाई के लिए रोबोटिक मशीन खरीदी गई है। इस रोबोट से 1 घंटे के भीतर करीब 6 मेन होल साफ किए जा सकेंगे। ये मेन होल को साफ करने में मशीन करीब 10 मिनट लेगी। एक मशीन की कीमत करीब 30 लाख रुपए है। 16 नवंबर 2022 को इसका सफल ट्रायल हो चुका है। कानपुर में सीवर की सफाई अब रोबोट के हवाले होगी। कानपुर नगर निगम ने रोबोटिक मशीन के जरिए नई शुरुआत की है। गोरखपुर जिले के 20 गांव में 42 लाख रुपए की लगाई जाएगी सोलर लाइट, रोशन होंगे गांव। योगी सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले में 20 गांव के सार्वजनिक स्थानों पर सोलर लाइट लगवाएगी। प्रत्येक गांव में 10 सोलर लाइट लगाई जाएंगी। पहले चरण में एक जिले पर करीब 42 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। एक सोलर लाइट की कीमत करीब 22,000 रुपए होगी। प्रदेश में अलग अलग सरकारों ने गांव में सोलर लाइट लगाने का प्रावधान किया था। सपा सरकार में लोहिया समग्र गांव का चयन करके उनमें आवास के अलावा सोलर लाइट लगाई जाती थी। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री विकास योजना कर दिया। अब इसका नाम बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन अलर्ट। श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह की सुरक्षा में 1261 जवान तैनात। मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा समेत कुछ हिंदुवादी संगठनों ने आज श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास स्थित ईदगाह में लड्डू गोपाल और हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया। इसके मद्देनजर सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा के मद्देनजर 2 सुपर जोन, 4 जोन और 8 सेक्टर्स में बांटा गया। आगरा जोन के करीब 1261 जवान सुरक्षा में मुस्तैद किए। सोमवार को सीओ सिटी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने पैदल मार्च किया। सीएफओ को होगा गिरफ्तारी का अधिकार। फायर टैक्स की वसूली के लिए पेश होगा विधेयक। यूपी सरकार चालू विधानमंडल सत्र के दौरान ही उत्तर प्रदेश अग्निशमन और आपात सेवा विधेयक 2022 पेश करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस विधेयक के जरिए प्रदेश सरकार अग्निशमन विभाग में कई ढांचागत बदलाव करेगी। साथ ही इसमें फायर टैक्स की वसूली का प्रावधान भी होगा। अग्निशमन कार्यों में बाधा डालने वालों और उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी का अधिकार होगा। 36 और अनुपयोगी कानूनों को खत्म करेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार 36 अनुपयोगी हो चुके कानूनों को खत्म करेगी। इससे संबंधित उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2022 विधानसभा के मौजूदा सत्र में पास कराया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई। इसमें 31 तो मूल एक्ट है, बाकी एक्ट में संशोधन किया गया। इसमें कई तो ब्रिटिश काल से चले आ रहे हैं जिनका अब कोई औचित्य नहीं रह गया। असल में नागरिकों और व्यवसाय पर विनियामक अनुपालन भार को कम करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मद्देनजर विभिन्न विभागों ने अपने यहां इस तरह के अनुपयोगी कानूनों को चिन्हित किया और इन्हें खत्म करने पर सहमति दी। अब सभी को पहले 24 घंटे का इलाज मुफ्त। अब पीजीआई के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती होने वाले सड़क और दूसरे हादसों के घायलों को शुरुआत के 24 घंटे मुफ्त इलाज मिलेगा। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक सिर्फ लावारिस और असहाय मरीजों के लिए ये सुविधा थी। अब इसका फायदा सभी को मिलेगा। सीएमएस डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने सोमवार को यह आदेश जारी कर दिया। पीजीआई निदेशक डॉक्टर आरके धीमन ने बताया कि शासन के निर्देश पर सिर्फ दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को भर्ती के 24 घंटे के भीतर तक निःशुल्क इलाज होगा। इस दौरान इलाज का शुल्क मरीज को नहीं देना होगा। प्रयागराज की अनामिका की बड़ी उपलब्धि, थाईलैंड में लगाई हैरत अंगेज छलांग। संगम नगरी की युवा स्काई डाइवर अनामिका शर्मा ने थाईलैंड में हैरत अंगेज छलांग लगाई। अनामिका ने 27 नवंबर को थाईलैंड के रियांग शहर में विंग सूट की सहायता से 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर साहसिक खेलों में खास उपलब्धि हासिल की है। अनामिका ने कुछ महीनों पहले ही यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूट एसोसिएशन से ए और बी कैटेगरी का लाइसेंस हासिल करने वाली देश की सबसे युवा लड़की बनने का गौरव हासिल किया। यूपी के 1780 स्कूल्स का चयन होगा पीएम श्री विद्यालय योजना में। यूपी में 1780 स्कूल को बेंचमार्क स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रति स्कूल 2 करोड़ रुपए की धनराशि से सुविधाएं जुटाई जाएंगी। पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत इनका विकास किया जाएगा। यहां पर हरित ऊर्जा के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। हर ब्लॉक से 2 स्कूल्स का चयन किया जाएगा। इस संबंध में महानिदेशक विजय किरण आनंद ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए स्कूल्स का चयन यूटाइस पोर्टल से किया जा रहा है।
रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो डाउनलोड करें यूपी सरकार का उद्यम सारथी ऐप। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए यूपी सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है सारथी मोबाइल ऐप। इस ऐप पर रोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी हर जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होती है। स्वरोजगार के अवसर तलाश रहे युवाओं के लिए ये ऐप खासा मददगार है। इस ऐप में कई विशेषज्ञों की राय भी है जो युवाओं को तरह तरह के स्वरोजगार के अवसरों और उसके तहत मिलने वाले लोन के विकल्पों के बारे में विस्तार से बताते हैं। इसके अलावा ऐप में बाजार की उपलब्धता और व्यापार मॉडल आदि की जानकारी भी ऐप में मौजूद है। 182 महिलाएं संभालेंगी चेयरमैनी की कमान। यूपी नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मेयर और चेयरमैन के आरक्षण की लिस्ट जारी हो चुकी है। प्रदेश में 762 निकायों पर चुनाव होने हैं। इसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत शामिल हैं। तीनों निकायों में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा दिख रही है। 544 नगर पंचायतों में 182 सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित की गई, जिसमें से 26 पर अनुसूचित जाति महिला, 48 अनुसूचित जाति, 49 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 97 अन्य पिछड़ा वर्ग, 107 महिला और 217 अनारक्षित रखी गई हैं। राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार योगासन प्रतियोगिता 17 दिसंबर को। जनपद में योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षण आश्रम की ओर से 17 दिसंबर को महायोगी मिठाई लाल सोनकर की स्मृति में 48वीं उत्तर प्रदेश सूर्य नमस्कार योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कई जिलों के नामी गिरामी विद्यालय के छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। आयोजन सचिव योगाचार्य गणेश प्रसाद सोनकर के अनुसार ये प्रतियोगिता योगनगर नगवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षण आश्रम में की जाएगी। ये प्रतियोगिता कनिष्ठ व वरिष्ठ वर्ग में संचालित होगी। प्रतियोगिता में सभी वर्ग के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार से पूछा, मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के क्या है इंतजाम। प्रयागराज हाईकोर्ट ने मच्छर जनित बीमारियों के नियंत्रण के बारे में प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि मच्छर से होने वाली बीमारियों को नियंत्रण करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए। कोर्ट इस संबंध में पूरी जानकारी मुहैया कराने को कहा। स्वतः संज्ञान ली गई जनहित याचिका पर 2 जजेस की खंडपीठ ने सुनवाई की। उक्त मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी। बिना स्थायी बार लाइसेंस शादी समारोह में शराब परोसी तो होगी कार्रवाई। डीएम ने जारी किए दिशा निर्देश। आगरा में बिना स्थायी बार लाइसेंस होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या मैरिज होम में शादी व अन्य समारोह के दौरान शराब परोसने पर संचालक के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। होटल्स में शादी व अन्य समारोह में बिना लाइसेंस शराब परोसने की शिकायतों के बाद सोमवार को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने सभी संचालकों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 3 दिन में 808 छात्रों को मिली नौकरी। 74 छात्रों को विदेश में काम का ऑफर। आईआईटी कानपुर में चल रही प्लेसमेंट ड्राइव ने अब तक 808 छात्रों को नौकरियां मिल चुकी हैं। सिर्फ 3 दिन में 74 छात्रों को विदेश में नौकरी मिल चुकी है। पिछले वर्ष कुल 47 छात्रों को विदेश में नौकरी मिली थी। आईआईटी में प्लेसमेंट की रिकॉर्ड शुरुआत हुई। इंटरनेशनल ऑफर, घरेलू ऑफर, पहले दिन जॉब ऑफर में संस्थान ने नए रिकॉर्ड बनाए। 15 दिसंबर तक चलने वाली ड्राइव के पहले ही दिन एक छात्र को 4 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल पैकेज मिला। घरेलू अधिकतम पैकेज 1.90 करोड़ रुपए मिला है। कैंसर की दवा बेचने वाले व्यापारियों की होगी जांच। दवाओं के लिए जाएंगे नमूने। दवाओं की थोक मंडी भालोटिया मार्केट में कैंसर की दवाओं को बेचने वाले व्यापारियों की जांच की जाएगी। दवाओं के नमूने भी लिए जाएंगे। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दवा कंपनी से ऐसी व्यापारियों की सूची मांगी। सूत्रों का कहना है कि आगरा से आई कैंसर की दवाओं से कैंसर की दवाओं का मिलान भी किया जाएगा। दवाएं किन किन जिलों को सप्लाई की गई है, इसकी भी जानकारी ली जाएगी। इस संबंध में विभाग ने जांच शुरू कर दी है। जो काशी में होता है वहीं कांची में भी देश की एकता के लिए सभी को एक साथ आने की जरूरत। केंद्रीय वित्त मंत्री ने काशी तमिल संगमम के तहत मंदिर वास्तुकला और ज्ञान के अन्य विरासत विषयक एकेडमिक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम सब भारत के लोग हैं, भाषा अलग अलग बोलते हैं, घरों में अपनाई जाने वाली संस्कृति भिन्न है, लेकिन सब एक है। देश की एकता के लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, तभी देश प्रगति करेगा, हर व्यक्ति का विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। खाते में आएंगे पूरे 15 लाख रुपए।
सरकार ने पीएम किसान एफपीओ स्कीम की शुरुआत इसलिए की ताकि किसान भाई इसकी मदद से नया बिजनेस शुरू कर सकें। इस स्कीम के तहत फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से देश भर के किसानों को नया कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए 11 किसानों को मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बनानी होगी। इतना ही नहीं, इससे कृषि से संबंधित उपकरण या फर्टिलाइजर्स, बीज या दवाई खरीदने में भी काफी आसानी हो। तापमान में गिरावट के साथ ही हवा की गुणवत्ता हुई खराब। ताजमहल के पास बढ़ा प्रदूषण। तापमान में गिरावट के साथ ही हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, खासकर मुख्य बाजारों के पास। संजय प्लेस में AQI सबसे ज्यादा 270 रहा। आवास विकास कॉलोनी में सबसे कम 75 AQI दर्ज किया गया। शास्त्रीपुरम में कई स्थानों पर पाइपलाइन की खुदाई के कारण धूल उड़ने से प्रदूषण बढ़ रहा है। हवा में धूल और धुएं के सूक्ष्म कण बढ़ गए। आगामी सप्ताह में कोहरा छाएगा, स्मॉग की समस्या बढ़ेगी। शहर में निर्माण कार्यों के कारण उड़ने वाली धूल हो या फिर 15 साल पुराने वाहनों का संचालन, किसी पर रोक नहीं लग सकी है। ITR फाइलिंग की तारीख बढ़ाने को लेकर नया आदेश जारी। 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं रिटर्न। अगर आप इस समय सीमा से चूक गए तो तब भी आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। आप दाखिल किए गए आयकर रिटर्न को विलंबित ITR कहा जाएगा। यदि आप अपना ITR अभी दाखिल कर रहे हैं तो आपको देर से दाखिल करने का शुल्क देना होगा। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234F के तहत विलंबित ITR दाखिल करने के लिए देर से फाइलिंग शुल्क जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि छोटे करदाताओं को राहत के रूप में अगर कुल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो देर से दाखिल करने का शुल्क 1000 रुपए से अधिक नहीं होगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक। G20 की तैयारियों पर चर्चा। भारत ने हाल ही में दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के संगठन G20 की अध्यक्षता संभाली। सितंबर 2023 में भारत में G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक चल रही है। डेंगू के 14 नए संक्रमित मिले। सक्रिय मरीजों की संख्या 73। कानपुर में डेंगू का डंक 14 और लोगों को लगा है। उर्सला ने 12 और GSVM मेडिकल कॉलेज की लैब ने 2 डेंगू पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट दी। इसमें नगर के 9 और दूसरे जिलों के 5 रोगी हैं। 3 रोगी के PM हैलेट में, 2 और निजी अस्पतालों में 6 रोगी भर्ती हैं। ACMO संचारी रोग डॉक्टर RN सिंह ने बताया कि उर्सला और मेडिकल कॉलेज में कुल 99 सैंपल की जांच हुई। सैंपल्स का पॉजिटिविटी रेट 14.14% है। एक्टिव केस 73 हैं। नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के लिए आरक्षण की हुई घोषणा। यूपी में नगर निकाय चुनाव के लिए 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों के लिए आरक्षण की घोषणा कर दी गई। 17 नगर निगम में 8 सामान्य वर्ग के लिए, 2 पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 2 व अनुसूचित जाति की महिला के लिए 1 सीट आरक्षित की गई। उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तीनों सीट पर मतदान खत्म। 5 दिसंबर को आएंगे परिणाम। यूपी में मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर व खतौली सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हो गई। उपचुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से किया गया और सभी को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। नितिन गडकरी ने किया ऐसा ऐलान। नए साल पर वाहन खरीदने वालों की होगी चांदी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों की मौज आ जाएगी। राज्य सरकार की तरह केंद्र सरकार भी देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई प्लान बना रही है। नितिन गडकरी कई बार कहा कि देश में जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का बूम आने वाला है। यूपी समेत कई राज्यों में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी का ऐलान किया जा चुका है। खबरें आ रही है कि केंद्र सरकार भी जल्द ही इस पर कुछ बड़ा ऐलान करने जा रही है, जिसके बाद आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना काफी आसान हो जाएगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर एग्जिट पोल। भाजपा की रिकॉर्ड तोड़ जीत का अनुमान। गुजरात, हिमाचल और दिल्ली में MCD चुनाव के नतीजे 7 और 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। कहां किसकी सरकार बनेगी ये तो काउंटिंग के बाद ही साफ होगा। फिलहाल एग्जिट पोल्स के अनुमान सामने आए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से किए गए एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन सकती है। सर्वे में हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा सरकार बनने का ही अनुमान लगाया गया। यहां 37 सालों का रिवाज खत्म करते हुए भाजपा लगातार दूसरी बार सरकार बना सकती है। एग्जिट पोल का अनुमान है कि 68 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 62 सीटें मिल सकती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।